हमारा संस्थान की कामना, जन जीवन में घुले मिठास। मेरा एनएसआई परिवार, आज हम एक महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हमारी स्वतंत्रता के 78वें वर्षगांठ के उत्सव पर। यह दिन हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और बलिदानों को याद करना और उनकी सराहना करने का है। जब हम इस दिन को मनाते हैं तो हमें ये समझना होगा कि स्वतंत्रता सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह उन आदर्शों का प्रतीक है जो हमारे देश को परिभाषित करते हैं, जैसे स्वतंत्रता, एकता, न्याय। हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा सपना देखा था जहां स्वतंत्रता केवल विचार ना हो, बल्कि हर नागरिक के लिए एक वास्तविकता हो। और उनके सपने को हमने अपने संघर्ष और मेहनत से पूरा किया है। पिछले 78 वर्ष में हमने देश में कई बदलाव देखे हैं। हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, नवाचारों को अपनाया है और एक ऐसे समाज को बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है जहां समानता और लोकतंत्र की मान्यता हो। हमारी उपलब्धियां, हमारी एकता और हर व्यक्ति का प्रयास का प्रमाण है, जिन्होंने हमारी प्रगति में योगदान दिया। जब मैं उपलब्धियों की बात करती हूँ तो हमारा एनएसआई पीछे नहीं है। उसकी पताका देश में ही नहीं बल्कि विश्व में है और हमारे इसको ऊपर लाने में हमारे कई निर्देशकों, कई सहयोगियों, कई कर्मचारियों का हाथ है। जो आपको मैंने ओरिएंटेशन डे के दिन भी बताया था, यह एक विशिष्ट स्थान रखता है और इसका नाम कई जगहों में, कई लोगों में और बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और आप सब उसमें आज हमारे परिवार में शामिल हैं। सभी बच्चों को विशेषकर मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो है वो तो सब जानते हैं, और जो नए बच्चे आए हैं वो नहीं जानते कि इसकी कितनी अहमियत है, इसका कितना नाम है। जब मैं उपलब्धियों की बात करती हूँ तो अभी चूँकि जब से मुझे यह अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है निर्देशक पद का, तो मैं बताना चाहूँगी कि जब प्रोफेसर स्वयं थे तब मैंने उन्हें असिस्ट किया था और उस दौरान उन्होंने जो मुझे कार्य सौंपे गए थे, मैं जो पिछले 3 महीनों में जो हमने किया है वो थोड़ा सा वर्णन यहाँ करूँगी। पर जो इसका पताका है, जो इसकी उपलब्धियाँ हैं, वो इतने कम समय में वर्णित नहीं की जा सकती। उसके लिए काफ़ी लंबी सूची है। उसके लिए आप स्वयं समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगी, जब प्रोफेसर स्वयं ने यहाँ चार्ज लिया था तो मैंने उनको असिस्ट किया था। उस 2 महीने के दौरान जितनी भी पेंडिंग आरआर थे, जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे, जो प्रमोशन के लिए लंबित थे, उन 2 महीनों में हमने और हमारी टीम, हमारे जो एसएओ हैं साबू जी और राजेंद्र यादव जी और उनकी टीम ने मिलकर ये जो जितने भी पेंडिंग आरआर थे वो मिनिस्ट्री तक पहुंचाए हैं और निश्चित पर अवलोकन कर रही है और जल्द ही इसके परिणाम आपको सामने देखने को मिलेंगे। दूसरा, जब मैंने पदभार ग्रहण किया था तब मुझको दायित्व सौंपा गया था कि पूरा हमारा जो एनएसआई है वो उसमें ई-गवर्नेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में आए। जैसे हमने 90% उसको अपना लिया है। उसमें ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस, स्पैरो, ई-बिल, ये सभी हमने लागू कर दिए हैं। 90% तक ये लागू हो गए हैं और जल्द ही हम इसको 100% करेंगे। और इसमें आप सभी का सहयोग है और मैं चाहती हूँ कि और जल्दी इसमें और हम आगे बढ़े। उसके लिए हमने अभी कोटेशन के द्वारा वेबसाइट अपग्रेडेशन का काम लिया है, जिसमें स्टूडेंट का ईआरपी सिस्टम होगा, प्लेसमेंट पोर्टल होगा, एजुकेशन पोर्टल होगा, सीओई पोर्टल होगा, हॉस्टल मैनेजमेंट पोर्टल होगा, एलुमनाई पोर्टल होगा और इससे हम सभी के काम में सरलता होगी।
पारदर्शिता होगी और सभी को एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इजी एक्सेस होगा। इससे विदिन अ मंथ ये आपको देखने में मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इतने कम समय में मुझे नहीं लगता मेरी टीम ने इतना मुझे चकित करा है और इतना जल्दी का प्रयास किया है कि आप भी, अभी मैं जो सूची पढ़ूंगी तो आप भी खुश होंगे कि हमारे इस संस्थान में 350 स्टूडेंट के लिए एक 4 मंजिला हॉस्टल का निर्माण हो रहा है, जिसमें फुल्ली एसी होगा, जिसमें ई-बाइक फैसिलिटी होगी, जिसमें आपका जिम होगा और हर फ्लोर पे एक हॉल होगा, ताकि आप उसमें अच्छे से अपना इसी के साथ हमको 250 एक साथ जो स्टूडेंट मेस में खाना खा सकें, उसके लिए भी एक एसी मेस का, एक बड़ी एसी मेस का हमने उसका भी टेंडर हो चुका है, इसका हम भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद में बताऊं तो हमारा टिश्यू कल्चर लैब, उसका भी हमारा टेंडर हो चुका है, वो भी शीघ्र ही शुरू होने वाला है। साथ ही पार्किंग, बायो कंपोस्ट यार्ड, पॉन्ड और 2 क्लासरूम जो कि एसी होंगे। अब हम सभी क्लासेस एसी करने जा रहे हैं। अभी शुरुआत में 2 क्लासेस एसी में है, 20 दिन के अंदर एसी की एक क्लास एसी में परिवर्तित हो जाएगी। आप लोगों ने बहुत कष्ट झेला है और जल्द ही आपको इसका निवारण मिलेगा। लिए गए हैं, साथ ही प्लेसमेंट, सीओई रूम, फार्म की फेंसिंग, ये सभी हमारे लक्ष्य में है और तुरंत ही इन पे तो कार्य शुरू हो गया है। जो ये मैंने बाद में बताया है, इन पे तो कार्य चल रहा है। जो 3 बड़े कार्य हैं उनका भूमि पूजन के साथ शुरुआत होगी। हो सकता है इस महीने, नहीं तो अगले महीने ये बड़े काम जो हॉस्टल और टिश्यू कल्चर और जो हमारा मेस है, इसका अगले महीने शुरुआत हो जाएगी। अब मैं बताऊं कि इसी वर्ष हमें, इसी सत्र में हमें मिनिस्ट्री ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोफ्यूल से रिकग्नाइज किया, जो कि हमें आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन में रिसर्च करने का मौका मिला है। और इसमें हमने पिछले 15 दिन पहले ही हमने 6 प्रोजेक्ट मंत्रालय में जाके प्रेजेंट किए थे। उसमें इस्मा, एडा और साथ में नेशनल फेडरेशन शामिल थे और उन्होंने इनको अच्छे से समझा कि कौन से उपयोगी हैं और किनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसके लिए हमें 4 प्रोजेक्ट के लिए अभी बोला गया है तैयार करने को, विद उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए आपको, उसमें कितने लोग काम करेंगे और एक पूरा डिटेल प्रोजेक्ट हमको सबमिट करना है। और वो भी इस महीने की मतलब इसी महीने के अंत में एक मीटिंग होना है, जो कि यहीं पे प्रस्तावित है और हो सकता है वो हमें जल्द ही 4 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। और भी प्रोजेक्ट की बात करूं तो मैं अभी हमारा जो 5 वर्ष का स्वीट सॉर्गम का IIMR के साथ जो प्रोजेक्ट चल रहा था, वो 5 साल इस वर्ष पूरे हुए हैं और उसी के तहत 2 वर्ष की इसमें और आगे मैडम ने रिक्वेस्ट किया था, डायरेक्टर IIMR ने, इसको और आगे 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। वो हम उस पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही में उन्होंने हमें AICRP सेंटर फॉर स्वीट सॉर्गम को लिए रिकग्नाइज किया है और उसके लिए उन्होंने इस साल हमें अशोक कुमार जी को मंजूरी दे दी है और उन्होंने इसको उगाने के लिए एक फार्म में एक जगह नियुक्त कर दी है। ये हर साल आगे रहेगा। जब भी स्वीट सॉर्गम पे काम होगा तो इसको हर साल स्वीट सॉर्गम का काम मिलेगा और जो प्रोजेक्ट है वो अगले 2 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, ताकि हम और रिसर्च करें। एडवांटा का प्रोजेक्ट चल ही रहा है और मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार हमारे सारे वैज्ञानिक, सारे जितने भी यहाँ वैज्ञानिक हैं, जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, साथ में जितने भी उनके साथ एसोसिएटेड रिसर्च असिस्टेंट्स हैं, उन सभी ने प्रोजेक्ट लिए हैं और एक ही नहीं 2-2 प्रोजेक्ट, 3-3 प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। और ये उन्होंने अपने KPI में
जो एक की परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो कि मंत्रालय के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हम इस रिसर्च पे काम करेंगे और निश्चित इसमें अच्छे परिणाम हमें मिलेंगे, वो इसमें लग के काम करेंगे। मुझे यह भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हाल ही में हमें STI शुगर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसमें हमें ISJEC गोल्ड मेडल और नोएल डियर गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। उसमें हमें इतना रिकग्निशन मिला। अब आने वाले सिस्का जो कि साउथ इंडियन शुगर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन कन्वेंशन होने जा रहा है, उसमें भी हमें सिल्वर मेडल मिला है, जिसको कि हम लेने 19 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे। हमारी कई साइंटिस्टों से मैं अनुरोध करूंगी इसी तरह से आगे बढ़ चढ़ कर काम करें और कई मेडल हमारे NSI के लिए लाएं। आज हमें अपने अतीत की कदर करते हुए एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। हमें एक ऐसा देश बनाने की कामना करना चाहिए जहां हर नागरिक के पास उन्नति का अवसर हो, जहां हर आवाज़ सुनी जाए और जहाँ सभी के अधिकार और सम्मान की रक्षा की जाए। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर गर्व और संकल्प के साथ आगे बढ़ें और उन बलिदानों को भी ना भूलें जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को संभव बनाया है। इसी के साथ मैं आप सभी को और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।